हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का मैथ्स बाय विकास कृष्णामा पर। और जैसा कि हम अपने बेसिक मैथ की वीडियो को हम वन बाय वन करते जा रहे हैं, ठीक है, और अपने बेसिक्स को मजबूत कर रहे हैं। बट लास्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन थे, उसके सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो कट हो गए थे। पहले हम उनको करते हैं, उसके बाद में फिर ये वाला होमवर्क निपटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट रह गए हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर हम, मल्टीप्लाई वाले जो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 201 मल्टीप्लाई 0.021, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 201 मल्टीप्लाई में 21 नॉर्मली। अब हमें क्या करना है? अगर आपको 21 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड है, वरना आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 201 मल्टीप्लाई में 21, 102, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, तो 4221 ये हमारा आंसर बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हमें 21 का टेबल आता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कैसे, 21 से कम 21 का लगा 1, हासिल गया 2। 21 की गुणा करोगे किससे? यहाँ पर 0 से, तो 21 गुणा 0 0 हो गया, तो यहाँ पर आएगा क्या? 2। अब 21 की गुणा करोगे यहाँ पर 2 से, तो 21 दूनी कितना आएगा? 42। ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना ये तरीका तो है ही आपके पास में। बट हमें क्या देखना है यहाँ पर कि पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितनी जीरो है, सॉरी कितने डिजिट्स, डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर? 3 डिजिट्स है। तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा 1 2 3, पीछे से 3 रकम छोड़कर पॉइंट लगेगा 4 और 2 के बीच में, ठीक है। दिख रहा होगा आपको? अगर नहीं दिख रहा तो फाइनल आंसर आएगा 4.221। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 0.02 मल्टीप्लीकेशन में 0.004। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या है? हमें इस जीरो को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 2 को लेना है। पॉइंट को भूल जाओ, ये पॉइंट है यहाँ पर, इन जीरो को नहीं लेना, पॉइंट को भूल जाओ। ओनली कितना आया? 4। तो 4 दूनी कितना हो गया? यहाँ पर 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। अब पॉइंट के बाद में 2 नंबर है और पॉइंट के बाद में 3 नंबर है, तो पीछे से 3, देखो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गई, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हो गई, तो यानी कि पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद टोटल 5 डिजिट हो गई। कितनी डिजिट हो गई यहाँ पर? 5 डिजिट हो गई। अगर पॉइंट के बाद टोटल 5 डिजिट हो गई तो पीछे से 5 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ लगेगा पॉइंट और ये आएगा 0। तो यानी कि 1 2 3 4, जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा 0.00008। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2 मल्टीप्लाई में 0.002। इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल 2 लिखो, पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल 2 लिखो। यहाँ पे पॉइंट के बाद में इन जीरोस की वैल्यू मत हटाओ, हटा दो यहाँ पे, इसको ओनली 2 लिखो। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितना आएगा? यहाँ पर 8 आएगा। अब पॉइंट के बाद में एक रकम, पॉइंट के बाद में एक रकम, पॉइंट के बाद में 3 रकम, तो पॉइंट के बाद में एक रकम, पॉइंट के बाद में एक रकम, पॉइंट के बाद में 3 रकम, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद में 5 रकम। तो पीछे से आपको 5 डिजिट बैक जाना है, 5 अंक बैक जाना है, 1 2 3 4 5, उसके बाद पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ पर आएगा 0, तो यहाँ पर 0 0 0 और 0। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पे गुणा करना नहीं सिखा रहा हूँ, गुणा के जो सवाल होते हैं पॉइंट वाले, उसमें पॉइंट कैसे लगाते हैं मैं उसकी आपकी पक्केदारी कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसमें आपको पक्का कर रहा हूँ ताकि आप पॉइंट को गलत ना लगाओ और आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है भाई। अब देखो यहाँ पर 0.81 है, तो सिंपल 81 मल्टीप्लाई में 81 मल्टीप्लाई में 1, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर इसका? 81। अब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे, 1 2 3
फिर लगाओगे पॉइंट, और इस पॉइंट को दिखाने के लिए ये लगाएंगे यहाँ पर 0। तो ये जो खाली जगह बची है, इस खाली जगह में भरेंगे हम यहाँ पे 0, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.081। ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अपना लास्ट क्वेश्चन जो हमारे वीडियो में कट हो गया था, 7वां क्वेश्चन। इसको भी देख लो फटाफट से। 0.008 मल्टीप्लाई में 0.1, तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो 8 गुणा में एक ही बनेगा, आंसर क्या आएगा 8, बट पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है यहाँ पर? पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है यहाँ पर, और यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो टोटल पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए यहाँ पर? 4 डिजिट हो गए। तो 1 2 3 4, पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, खाली जगह बच गई, 1 2 3, तो 0.0008 हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है, तो ये तो हमने वो सवाल करे जो हमारे लास्ट वीडियो के अंदर कट हो गए थे, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी वीडियो के अंदर, बाय मिस्टेकली मैंने शायद कुछ टेक्निकली इशू कर दिया होगा उसके अंदर, तो वो मैंने सवाल आपको करवा दिए हैं। और अब जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिफरेंस सीखा था, यानी घटा सीखा था, अब उसके होमवर्क के सवाल करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने सवाल सही हैं और कितने सवाल गलत हैं। तो ये आ गया हमारा होमवर्क डिफरेंस वाला। ठीक है जी, इसको भी करते हैं आज की वीडियो में, फटाफट फटाफट करते हैं इसको, ज़्यादा कुछ कठिन चीज़ें हैं नहीं इसके अंदर। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 24.72, 24.72 नहीं 27 माइनस में 0.12। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, 0.12 घटाओगे इसको तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1.42, तो 24.15 इसका आंसर बनेगा यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर? 79 माइनस में 0.0079। तो आपके पास में यहाँ पर क्या होगा? देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है यहाँ पर? 4 डिजिट है, तो 79.1234, तो 0.0079 ये हमें घटाना है यहाँ पर। अब देखो ये इसको हासिल देगा, तो ये खुद कट कटा के सब क्या बन जाएंगे यहाँ पर? ये 9 9 9 बन जाएंगे, और इसने हासिल दिया तो क्या बन जाएगा? 8, और ये बन जाएगा 10। तो 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये 8 और ये 7। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखते जाओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मिलाते रहो अपने आंसर भी, और गलत होंगे तो उसको ठीक करो। अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, सीखो उस चीज़ को यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 891 माइनस में 0.891। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से यहाँ पर। 891.000, यहाँ पे क्या आएगा? 0.891। अब देखो ये इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 9 बन जाएगा। उसी तरीके से ये 10 होकर फिर कट के क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर, 0 माइनस 0, तो 9 8, ये हमारा फाइनल आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हमारे को 29.02 माइनस में 19.005। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान। 0.02, अब देखो इसमें 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, इसमें 3 डिजिट है यहाँ पर, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे 0 लगाकर हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 9, ये 1, ये 005। देख लो कैसे सेटिंग बिठाई है मैंने क्वेश्चन की यहाँ पर। अब मुझे पता है कि ये देखो यहाँ से 0 से तो ये घटेगा नहीं यहाँ पर, तो ये इसको हासिल ले लेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 का 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, 2 माइनस 1 1, दैट इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बट गलत हो जाते हैं, ध्यान रखो। गलत हो रहे हैं तो भाई फिर देखो ध्यान से, प्रैक्टिस में कमी आ रही है इसका मतलब।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 89 माइनस में 0.92, 89.00 0.92 माइनस, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 9, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा 0.8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 8 8। तो 88.08 हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 78.02 माइनस में 0.2195, करते हैं इसको भी सॉल्व। 78.02 दे रखा है, इसमें 2 ही डिजिट है, बट इसमें 4 डिजिट है। भाई इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 रकम, इसमें 4 रकम, तो इसमें भी 0 0 लगाकर मैं 4 रकम बनाऊंगा और 0.2195 को माइनस करूंगा इसमें से, तो ये 1 हो जाएगा और ये हासिल हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया तो कितना आएगा 5, 9 में से 9 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, अब ये 10 अब 0 आ गया ऊपर यहाँ पर, तो ये इसको हासिल देगा, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट 77, ये हमारा आंसर बनेगा 77.8002 ओके। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर, ये अपना बनेगा यहाँ पर 98.01 माइनस में 0.001, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 98.010 और यहाँ पे 0.001, एक सेकेंड, पॉइंट रकम के नीचे रकम होनी चाहिए, 001, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये तो खुद हो जाएगा 0 यहाँ पर, और इसको दे देगा कैरी 1, तो ये बन जाएगा 10, तो 9 बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा, 0.89, 98.009। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हमारे को, एक बार हम पीछे से देख लेते हैं, एक बार जो हमारे क्वेश्चन दे रखे थे उसको भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, एक मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है 8 9 और 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा है 80.001 माइनस 27.01, ओके। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 80.001, पॉइंट के नीचे पॉइंट 27.010, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 डिजिट करने पड़ेंगे हमारे को। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो यहाँ भी 3 डिजिट करने पड़ेंगे। तो अब घटाते हैं इसको, यहाँ पर देखो 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे इसको हासिल नहीं मिल पाएगा, इस वाले को हासिल नहीं मिल पाएगा, इससे भी नहीं मिल पाएगा और इससे भी नहीं मिल पाएगा, तो हासिल कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो ये हो जाएगा 7, ये 10 हो जाएगा, ये 10 होने के बाद में इसको भी एक हासिल दे देगा आगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 10। तो 10 माइनस 1 कितना करेंगे यहाँ पर 9 होगा, 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 होगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 होगा, और 7 माइनस 5 करो, 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 5, तो 52.991 इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ध्यान से करो भाई क्वेश्चनों को, इतनी मेहनत करा रहा हूँ, उसका तुम्हारे को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, बिना कोई संकोच के, बिना कोई सोच के
बस क्वेश्चंस को करते रहो। जब सारा का सारा कंसेप्ट कलेक्ट होगा एक दिन, आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट में पूछ लिया करो, अगर कुछ समझ में ना आता हो तो मैं उसका अगली वीडियो में आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है जी। इसमें कोई पॉइंट नहीं था, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के आपको मैंने डबल ज़ीरो करा, तो 291.00, 290 माइनस में 02, और यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो कितना आएगा 8, 9 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 9.000। ये कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। तो पॉइंट के बाद में पीछे 3 जीरो आ रही है, इन 3 जीरो को लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 0.98 लेना है। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ में हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 11.0011 माइनस 0.011। इसका जो आंसर होगा 11.0011 पॉइंट लगाकर 0110, और ये 0। समझ में आया कैसे करा मैंने यहाँ पर? अरे सिंपल सी बात है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 लगा दिया, इसको बड़े नंबर को पहले लिख दिया और छोटे नंबर को नीचे लिख दिया। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा। अब ये देखो 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा यहाँ पर 10। तो 10 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 0, 0 नहीं 9 आएगा, 0.10। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पर। इसी के साथ में डिफरेंस वाले भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के अंदर, और जो पिछले क्वेश्चन जो छूट गए थे वीडियो के अंदर वो भी मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने क्वेश्चंस देखने हैं कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चन गलत हो रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ उसको कॉपी करने की कोशिश करो, उस मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करो। भले ही आप ये 10 क्वेश्चन ही बार बार रिवाइज करो, आप ऐसे रिवाइज करो कि भाई आपको जैसे नहीं आता हो, आपने कभी करा ही ना क्वेश्चन। ठीक है, आपको चाहे एक क्वेश्चन को 3-3 बार करो, 4-4 बार करो, बट करो इस तरीके से कि बाय प्रोसेस को काटो मत। जब बहुत पक्के हो जाओगे कर करके, जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरा जम जाएगा दिमाग के अंदर, तब आप स्टेप बाय स्टेप काटना है यहाँ पर। ठीक है, तब स्टेप्स को काट सकते हो आप, जैसे मर्जी क्वेश्चन में करो, आपका आंसर सही आना चाहिए फिर। ठीक है, तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशन, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।